हेलो, वेलकम बैक बच्चों। वेलकम टू पढ़ते रहो। और आज हम लोग यहां पर लेकर के आए हैं मैथ्स की एक स्पेशल क्लास, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके फंडामेंटल्स एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर योगेश शुक्ला, और हम यहां पर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास न्यू अपडेट्स पहुंचती रहें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन सारी के सारी वीडियोस के बारे में पता चल सके और वो भी इस पढ़ते रहो के प्लेटफॉर्म पर आके सारे के सारे सब्जेक्ट्स को एंजॉय कर सकें और यहां से कुछ ना कुछ सीख के जा सके। तो यहां पर हमें बात करनी है कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में कौन कौन से टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्यूबॉइड के बारे में, देन आफ्टर क्यूब के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में, और फिर उसके बाद स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के बारे में। यही ये सारे के सारे शेप्स हैं, यही ये सारी की सारी ज्योमेट्रीज हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यूब की। फर्स्ट नंबर, अगर हम लोग बात करते हैं क्यूब की, तो क्यूब की कंडीशन में अगर हम लोग क्यूब का फिगर देखें तो क्यूब का फिगर कैसा होगा। क्यूब का फिगर आप लोगों ने स्क्वायर तो देखा ही है, और जब 6 स्क्वायर ज्योमेट्रीज आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो वही फॉर्म करती हैं क्यूब। क्यूब की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी ऑल साइड्स सेम होंगी यानी इक्वल होंगी। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो साइड ऑफ क्यूब क्या हो गया, ए हो गया। कई बार आपने पेंसिल बॉक्स देखे होंगे जो क्यूबिकल होते हैं शेप में, या फिर आपने और भी कई सारे ऐसे बॉक्सेस से ज्योमेट्री देखी होगी जो क्यूबिकल शेप में होगी। अब अगर यहां पर आपके पास 2 ओपन एंड्स हैं तो ओपन एंड्स की कंडीशन में हम लोग अप्लाई करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और अगर आपके पास ये 6 एजेस यानी 4 बाउंड्रीज तो होंगी ही होंगी, उसके अलावा अगर आपके पास ओपन यानी सीलिंग या फिर डाउन भी फ्लोर भी क्लोज है तो ये हो गया एरिया ऑफ 6 एजेस, और वहां पर अप्लाई करेंगे टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब की कंडीशन में जब हम अप्लाई करेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और यहां पर साइड ए है तो लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 4a स्क्वायर, वो बनता है आपके लिए 4a स्क्वायर। अगर आप यहां पर बात करेंगे ओवरऑल 6 बाउंड्रीज की तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके लिए टीएसए टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 6 एजेस इंटू ए स्क्वायर, दैट इज 6a स्क्वायर। अब अगर हम लोग यहां पर कैपेसिटी की बात करें या फिर इसमें कितना स्पेस प्रेजेंट है इस चीज की बात करें तो यहां पर हमारे लिए फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम का, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे लिए ए क्यूब। अब अगर हम लोग बात करते हैं डायगोनल की तो डायगोनल में क्या होगा, देखिए अगर आपसे बात की जाए कि इस क्यूबिक एरिया में सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ का अगर आपको रॉड प्लेस करना है तो वो होगा डायगोनल, और डायगोनल होता है आपके लिए a√3 या फिर √3a। ये सारे के सारे डायमेंशंस आपको मिल गई। अगर ध्यान दीजिए, अगर आपके पास साइड सेंटीमीटर में है तो इसका एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। सेकंड जो ज्योमेट्री हम लोग बात करने वाले हैं, सेकंड ज्योमेट्री है हमारे पास क्यूबॉइड। देखिए अब हम लोग बात करेंगे क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की जब हम बात करेंगे तो आपने रेक्टेंगल, आपने आइसक्रीम की ब्रिक देखी होगी, आपने नॉर्मल ईंट भी देखी होगी, ब्रिक देखी होगी। तो वो जितने भी सारे शेप्स होते हैं, आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, पेंसिल बॉक्स हो गया, जैसे यहां पर भी मेरे पास ये देखिए ये एक डिब्बा बना हुआ है, ये भी कैसा है, ये भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी क्यूबॉइडल शेप का है। तो ये सारी की सारी चीजें क्यूबॉइड हैं इन शेप में। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये हो गया आपके लिए क्यूबॉइड। सेम प्रोसेस है, यहां पर हमारे लिए 3 डायमेंशंस होंगी, कौन कौन सी, ये हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी ब्रेथ, और ये डायमेंशन हो जाएगी हमारे लिए हाइट। अगर यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ 4 बाउंड्रीज की बात की जाएगी यानी 2 एंड्स ओपन होंगे तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे लेटरल सरफेस एरिया यानी LSA, और LSA का फॉर्मूला हमारे लिए हो जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। अगर हमारे पास सारे के सारे एंड्स क्लोज्ड हैं यानी 2 एंड्स भी क्लोज हैं तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टोटल सरफेस एरिया का, एंड टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारे लिए 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया। देन आफ्टर अगर हम इसके अंदर की कैपेसिटी या फिर इसमें प्रेजेंट स्पेस की बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम की, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे लिए होता है LBH। अगर हम इसमें डायगोनल की बात करते हैं तो डायगोनल क्या हो जाएगा, अगर हम डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की बात करें
तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हमें मिल जाएगा, यहां पर डायगोनल हमारे लिए हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया आपके लिए डायगोनल। अब हम लोग बात करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के बाद अदर शेप्स की, और उन अदर शेप्स के फंडामेंटल्स के बारे में भी जानेंगे और उनके फॉर्मूले के बारे में भी जानेंगे, ताकि हमें ये पता रहे कि कहां पर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकें। थर्ड कंडीशन आती है हमारे पास सिलेंडर की। थर्ड कंडीशन पे डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सिलेंडर का शेप क्या होता है। तो आप सभी ने पेन देखा है, आप सभी ने नॉर्मल सिलेंडर भी देखा है, ट्यूबलाइट देखी हुई है, जो सारे के सारे शेप्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं सिलेंडर। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं सिलेंडर के शेप की, तो ये है आपके लिए सिलेंडर का शेप। यहां पर आप अगर देखेंगे तो जो टू एंड्स हैं ये कैसे होंगे, ये टू एंड्स सर्कुलर होंगे, और अगर ये टू एंड्स सर्कुलर होंगे तो यहां पर कुछ ना कुछ रेडियस होगी प्रॉपरली। तो ये हो गई आपके लिए रेडियस ऑफ टू एंड्स। जो भी हमारे लिए लेंथ ऑफ सिलेंडर होगी उसे ही हम लोग कंसीडर करते हैं हाइट। और यहां पर ध्यान से देखिए, जैसे कोई पाइप है आपके पास, तो पाइप का शेप कैसा हुआ, सिलेंड्रिकल हुआ। अगर उसके टू एंड्स ओपन है तो वहां पर आप अप्लाई करोगे कर्व्ड सरफेस एरिया। बाय चांस अगर आपके पास वो टू एंड्स क्लोज हैं तो आप अप्लाई करोगे टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर आपके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा 2πRH। ये फॉर्मूला हो गया आपके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया का। देन आफ्टर अगर आप टोटल सरफेस एरिया अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 2πR इन ब्रैकेट H प्लस R। अगर आप वॉल्यूम अप्लाई करते हैं सिलेंडर का तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा πR स्क्वायर H, जहां पर पाई की वैल्यू आप 22/7 प्लेस कर सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर कैंसिलेशन की वैल्यू नहीं है एंड 3.14 से आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है तो फिर आप पाई की वैल्यू 22/7 अकॉर्डिंगली या फिर 3.14 प्लेस कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे लिए सिलेंडर की। आफ्टर द सिलेंडर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कोन। अब कोन क्या है, कई बार डियर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब भी आप बर्थडे पार्टीज में जाते हो या आप किसी सर्कस वगैरह में अगर गए हो तो जो जोकर की कैप होती है या फिर बर्थडे में जो बर्थडे बॉय को आजकल पहनाने वाली कैप होती है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, कोन का। या फिर आपने VLC मीडिया प्लेयर का सिंबल कहीं पर देखा हो, उसका भी शेप कैसा होता है, उसका भी शेप होता है कोनिकल। तो यहां पर अब हम लोग बात करने वाले हैं कोन की। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कोन की। यहां पर देखिए कोन का जो शेप है वो कैसा होगा, वो होगा कैप लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर आप देखिए आपका जो ये हेड दिखाई दे रहा है ये कैसा है, ये कोन के जैसा है, और यहां पर सर्कुलर एंड है जिसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। अगर हाइट की बात करें तो यहां पर ये वर्टिकल हाइट हो गई और ये कैसी हाइट हो गई, स्लैंट हाइट हो गई। तो जो वर्टिकल हाइट है उसे हम H से रिप्रेजेंट करेंगे, जो स्लैंट हाइट है उसे हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो ये तो हो गई हमारे लिए डायमेंशंस की बात, ये हाइट है वर्टिकल हाइट, ये स्लैंट हाइट, ये रेडियस। अब अगर फॉर्मूले की बात करते हैं, ये एंड अगर ओपन होगा तो फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर ये एंड क्लोज होगा तो टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को अप्लाई करना है। तो चलिए अप्लाई करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जब हम अप्लाई करेंगे तो आएगा πRL। ये हो गया आपके लिए πRL। अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह अप्लाई करते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा πR इन ब्रैकेट L प्लस R। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहां पर वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 πR स्क्वायर H, 1/3 πR स्क्वायर H। कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है जहां पर आपको H, L एंड R में कोई 2 डायमेंशंस गिवन होती हैं एंड आपको थर्ड डायमेंशन क्या करनी होती है, आइडेंटिफाई यानी फाइंड करनी होती है। उस कंडीशन में आपके लिए पाइथागोरस का रिलेशन L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ये वर्क करेगा और यहां से आपके लिए भी 2 डायमेंशन से थर्ड डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए ये भी बात हो गई हमारे लिए, ये बात हो गई सिलेंडर एंड कोन की। और अब हम लोग बात करेंगे स्फीयर एंड हेमीस्फीयर की। तो स्फीयर की बात हम लोग जब करते हैं तो स्फीयर, आपने बॉल देखी है, फुटबॉल देखी है, इन सबका शेप कैसा होता है, इन सबका शेप होता है स्फेरिकल यानी स्फीयर। आप सभी ने बैलून्स वगैरह भी देखे होंगे, वो भी आजकल मोस्टली गोल ही आते हैं यानी स्फीयर के शेप में होते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है या नेक्स्ट जो शेप है वो हमारे लिए कौन सा है, स्फीयर। नेक्स्ट फिगर है हमारे लिए स्फीयर। स्फीयर का मतलब ये हो गया आपके लिए सर्कल। अगर आप इससे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपके लिए ये सिंबल बना देता हूं ताकि आप बॉल लाइक स्ट्रक्चर समझ पाए। नहीं, बॉल मत बनाइए, आप सिर्फ और सिर्फ स्फीयर ही बना रहने दीजिए। और यहां पर आप देखेंगे कि ये जो डायमेंशन है ये क्या हो गई आपके लिए, रेडियस हो गई।
अब क्या यहां पर ओपन एंड क्लोज एंड पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ओपन एंड पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो केवल और केवल सीएसए और टीएसए की जगह हम लोग फॉर्मूला रखते हैं सरफेस एरिया का। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसके अंदर कैपेसिटी या फिर स्पेस की बात करते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वॉल्यूम का, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। इसके अलावा कोई भी ऐसी डायमेंशन, डायगोनल या ज्योमेट्री नहीं है जो एग्जिस्ट करती हो या जिसका फॉर्मूला हो। देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं हेमीस्फीयर की। तो हेमीस्फीयर, आप सभी ने एस्किमोस के नेम तो सुने होंगे, और एस्किमोस कहाँ रहते हैं? इग्लूज में रहते हैं। इग्लूज कैसे होते हैं? हेमीस्फेरिकल शेप के होते हैं, और हेमीस्फेरिकल शेप का उनका जो घर होता है, जैसे आपने बाउल देखा होगा, तो बाउल कैसा होता है? बाउल भी हेमीस्फेरिकल शेप का होता है, या फिर और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपने देखे होंगे अपने सराउंडिंग्स में। अब यहां पर अगर हमारे पास ये एंड क्लोज है तब तो टीएसए का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर ये एंड ओपन है तो क्या अप्लाई होगा? सीएसए का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां पर बोथ कंडीशंस पॉसिबल हैं। अगर ओपन एंड होगा तो हमारे लिए अप्लाई होगा सीएसए, अगर क्लोज एंड होगा तो अप्लाई होगा टीएसए। अगर हम कैपेसिटी की बात करेंगे या स्पेस प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये बात होगी वॉल्यूम की। सीएसए का फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए 2 पाई आर स्क्वायर, एंड टीएसए का फॉर्मूला हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम की कंडीशन क्या होगी? वॉल्यूम हो जाएगा आपके लिए 4/3 का हाफ, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास शेप्स थे उन सभी शेप्स के बारे में आपने जान लिया, और उनकी ज्योमेट्री के बारे में जाना, उनके फॉर्मूलेज के बारे में जाना। और अब जब वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग 1 बाय 1 ये बात करेंगे कि कैसे किस शेप के क्वेश्चंस आते हैं और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें सॉल्व करने का मेथड क्या है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को काफी ध्यान से पढ़िए और यहां से सारे के सारे फॉर्मूलेज बिल्कुल लर्न कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करते रहिए, मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और अच्छे मार्क्स लाइए।